रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसा आला जो पानी की वेव पैदा करने और उनकी खसूसियात के मुताले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आला एक रेक्टुलर ट्रे पर मुश्तमिल होता है जिसका पैना शफाफ शीशे का बना हुआ होता है। उसे मेज पर करीबन आधा मीटर ऊंचा रखा जाता है, शक्ल 10 या 1 में, और एक वाइब्रेटर थरथराने वाली इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो लकड़ी की तख्ती पर नस्ब होती है। यह तख्ती बड़े रबर बैंड के जरिए लटकी होती है और इसका निचला किनारा ट्रे के पानी को मस्क करता है। वाइब्रेटर को ऑन करने पर तख्ती वाइब्रेट करने लगती है और पानी की सतह पर वेव पैदा होती है जो कि सीधी वेव फ्रंटर पर मुश्तमिल होती हैं। ट्रे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लटका होता है। इसकी मदद से पानी की सतह पर बनने वाली वेव की इमेज का श्वेत कागज या स्क्रीन पर मुशाहिदा किया जाता है। वेव के क्रस्ट स्क्रीन पर रोशनी लकीरों की सूरत में ज़ाहिर होने लगते हैं, जबकि टर्फ रोशनी लकीरों के दरमियान तारीक हिस्सों की तरफ नजर आते हैं। जब हम पानी की वेव के रिफ्लेक्शन की रिपल टैंक की मदद से वज़ाहत करते हैं, रिपल टैंक में एक रुकावट रखें। पानी की वेव रुकावट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है। अगर रुकावट को वेव के रास्ते में तिरछा रखें तो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव रिफ्लेक्शन के कवानीन की तस्दीक करती है, यानी इंसिडेंट वेव का अमूद के साथ ज़ाविया आई रिफ्लेक्टिव वेव के ज़ाविया आर के बराबर होगा। लिहाजा हम रिफ्लेक्शन की तारीफ इस तरह करते हैं, जब वेव एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से टकराती हैं तो पहले मीडियम में वापस लौट आती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। वेव के इस अमल को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। पानी की वेव की स्पीड के अनुसार पानी गहराई पर होता है। अगर हम एक ब्लॉक को रिपल टैंक पर रख दें तो ब्लॉक वाले हिस्से में पानी की गहराई दूसरे हिस्सों की निस्बत कम हो जाती है। जब हम पानी की वेव कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होती है तो इनकी वेवलेंथ कम हो जाती है। लेकिन पानी की वेव की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली वाक़या नहीं होती, क्योंकि ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती हैं। लिहाजा कम गहरे पानी में भी वेव की स्पीड कम हो जाती है। पानी की वेव की फ्रीक्वेंसी के मुशाहदे के लिए हम दर्जाबाला तजर्बे को इस तरह होते हैं कि रिपल टैंक में दो मुख्तलिफ गहराइयों वाले हिस्से को जुदा करने वाली लाइन वेव फ्रंट के साथ कोई जाविया बनाती हैं। जहाँ अब हम देख सकते हैं कि ज़्यादा गहराई वाले हिस्से से कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होने वाली वेव की वेवलेंथ कम होने के अलावा इसकी मोशन की सीमत भी बदल जाती है। नोट करें कि वेव की मोशन की सीमत वेव फ्रंट के साथ आमूदन होती है। पानी की वेव का ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे में दाखिल होते हुए इस तरह रास्ता बदलना वेव की रिफ्रैक्शन कहलाता है। लिहाजा वेव के एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए मोशन की सीमत तब्दील करने के अमल को वेव की रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हम पानी की वेव को रिफ्रैक्शन के अमल की वजाहत करते हैं। एक रिपल टैंक में सीधी वेव पैदा करें और इसके रास्ते में एक लाइन में दो रुकावटें इस तरह रखें कि इनके दरमियान फासला वेव की वेवलेंथ के बराबर या कम हो। दो रुकावटों के दरमियान सिल्ट से गुजरने के बाद वेव आस तरफ फैली नजर आएंगी और निस्बतदारों की शक्ल इख्तियार करेंगी। वेव की डिफ्रैक्शन सिर्फ इस सूरत में वाज़ेह नजर आती है जब रुकावट या सिल्ट का साइज वेव की वेवलेंथ के बराबर हो। शक्ल 10 या 1 साथ में वेवलेंथ से बहुत बड़े साइज के सिल्ट से गुजरती हुई वेव की डिफ्रैक्शन दिखाई गई है। सिर्फ सिल्ट के किनारों के नज़दीक थोड़ी बहुत डिफ्रैक्शन दिखाई गई है। लिहाजा डिफ्रैक्शन की तारीफ इस तरह होगी। वेव के रुकावटों के बराबर किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने को वेव की डिफ्रैक्शन कहते हैं। मिसाल, एक तालिब इल्म पानी की वेव के साथ एक तजर्बा करता है। तालिब इल्म की तरफ से वेव की वेवलेंथ की आमाश करदा मिकदार 10 मीटर है। स्टॉप की मदद से पानी में तैरते हुए बाल की ओसिलेशन का मुशाहिदा करने में तालिब इल्म की पैमाइश करदा फ्रीक्वेंसी
2 वाट है। अगर वेव पानी के टैंक के एक हिस्से से हरकत करती है तो इस टैंक के दूसरे हिस्से 2 मीटर का फासला तय करने में कितना वक्त दरकार होगा। हल यहाँ हम जानते हैं कि डी बराबर है 2 मीटर, एफ बराबर है फ्रीक्वेंसी बराबर है 2 वाट, लैम्डा बराबर है 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। हम जानते हैं वी बराबर है एफ इंटू लैम्डा, वी बराबर 2 वाट मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर, वी बराबर 2 मीटर पर सेकंड। वक्त स्पीड और फासले के दरमियान तल्ले को दरजाल मुसवात से ज़ाहिर किया जाता है। वी बराबर डी ओवर टी और टी बराबर है डी बटे वी। टी बराबर 2 मीटर डिवाइडेड 0.2 मीटर पर सेकंड बराबर टी बराबर 10 सेकंड।